अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लीविस थ्योरी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी के मुताबिक एसिड क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके अलावा बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स कौन सी होंगी लीविस थ्योरी के मुताबिक, उसके अलावा अडक्ट क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी एग्जाम्पल क्या है। इसके साथ साथ हम प्रॉपर्टीज ऑफ लीविस एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ लीविस बेस, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। दिस कंसेप्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1923 बाय G.N. Lewis एंड गेव अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। यानी लीविस ने 1923 के अंदर ये कॉन्सेप्ट पेश किया और एसिड और बेसिस की डेफिनेशन के मुतालिक एक वाइड कॉन्सेप्ट, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड किया। अब लीविस थ्योरी की जो बेस थी वो थी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो ट्रांसफर होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड दे या बेस दे, तो बेसिक बुनियाद इस लीविस कॉन्सेप्ट की ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर था। अब हम एसिड को डिफाइन कर लेते हैं, अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। यानी वो कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर मीन दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है किसी और सब्सटेंस से, वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अब उसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया NH3 का। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है, वो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा बोरान को। तो इस तरह बोरान यानी BF3 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा BF3 को हम एसिड कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेस, उसको डिफाइन कर लेते हैं, अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर सब्सटेंस। यानी वो कोई भी स्पीशी या वो कोई भी सब्सटेंस या वो कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है किसी और सब्सटेंस को, वो डोनेट करने वाला सब्सटेंस बेस कहलाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास BF3 और अमोनिया रिएक्ट किए और इस एग्जाम्पल के अंदर अमोनिया चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे NH3 को हम बेस कंसिडर करेंगे और बोरान ट्राइफ्लोराइड इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए हम BF3 को एसिड कंसिडर करेंगे। तो एरो हमेशा डोनर से एक्सेप्टर के दरमियान लगाया जाता है। एरो डोनर से स्टार्ट होता है और एक्सेप्टर पे आके खत्म हो जाता है। अब मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक और एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन हमारे पास वो रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास एक अडक्ट बनेगा NH3 4+। इस एग्जाम्पल के अंदर अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लिहाजा इसको हम बेस कंसिडर करेंगे और हाइड्रोजन आयन चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इसलिए इसको हम एसिड के तौर पे कंसिडर कर लेंगे। पूरे रिएक्शन को हम अडक्ट फॉर्म के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे और ऊपर प्लस का साइन डाल देंगे चूंकि हमारे पास H पॉजिटिव आयन मौजूद था। अब हम इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास H पॉजिटिव, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, AlCl3, उसके अलावा FeCl3। तो ये सारे हमारे पास एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। अब हम बेसिस की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। NH3 अमोनिया, OH नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Cn नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, सायानाइड। तो ये सारे लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस के तौर पे बिहेव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक लफ्ज यूज किया अडक्ट, तो उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं।
The product of any Lewis acid base reaction is a single species called adduct। यानी जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल स्पीशी बना देंगे हमारे पास, जिसको हम अडक्ट कहते होते हैं। अब उसकी एग्जाम्पल वही हम पीछे वाली कंसिडर करते हैं कि BF3 और NH3 आपस में रिएक्ट किए और उन्होंने मिलकर एक प्रोडक्ट बना दिया, जिसमें अमोनिया से एरो शुरू हुआ और BF3 पे एरो खत्म हुआ। तो ये जो एक सिंगल स्पीशी हमारे पास बनी है, इसको हम अडक्ट कहेंगे, जो राइट साइड पे प्रोडक्ट फॉर्म में है हमारे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A neutralization reaction can be defined as the reaction between Lewis acid and a Lewis base resulting in the formation of a Lewis adduct। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें लीविस एसिड और लीविस बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और मिलकर लीविस अडक्ट बना देंगे जो कि न्यूट्रल होगा, उसको हमने क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहना है। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लीविस अडक्ट कहेंगे। तो इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास BF3 और अमोनिया रिएक्ट किए हैं, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए और मिलकर उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया जिसको हम लीविस अडक्ट कहते हैं। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारे पास। अब हम लीविस कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं। Acid can accept a pair of electrons and base can donate a pair of electron। सिंप्लीफाई करते हुए हम यूं कह सकते हैं कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लीविस ने हमें एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड की थी, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, मीन उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होंगे बल्कि उससे कम होंगे, उनको हम एसिड के तौर पे कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल BF3, AlCl3, FeCl3। इन सब एटम्स के सेंट्रल एटम के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसलिए इनके अंदर एबिलिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें और अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लें ताकि वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज लीविस एसिड, कि जितने भी हमारे पास कैटाइंस हैं वो सारे के सारे लीविस एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो वो आसानी से बेस से फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लीविस एसिड कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के कैटाइंस होते हैं, एक वो कि जिनके अंदर बहुत कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिसकी एग्जांपल हमारे पास सोडियम आयन, पोटाशियम आयन या कैल्शियम आयन है। तो ये सारे लो टेंडेंसी वाले आयन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी वाले आयन्स भी मौजूद होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, जिसमें हमारे पास H पॉजिटिव आयन, Ag पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन एंड सिल्वर आयन। तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी न्यूट्रल सब्सटेंस जिन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है लेकिन उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है।
यानी लोन पेयर आप किसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी किस्म की बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता, उसको हम लोन पेयर कहते हैं। और उसको दो डॉट्स के साथ हम एलिमेंट सिंबल के ऊपर जाहिर करते हैं। जैसे अमोनिया के अंदर हमारे पास दो डॉट्स नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं, इट मींस कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है। अब इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास अमाइंस, अल्कोहल्स, अमोनिया वगैरह। तो ये सारे के सारे लीविस बेस के तौर पे हमारे पास बिहेव करते हैं। अमोनिया के ऊपर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसलिए वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके अलावा अमाइंस के अंदर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद है। उसके अलावा अगर हम अल्कोहल की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर मौजूद होता है जो वो डोनेट कर सकता है। इसलिए ये तीनों कंपाउंड्स बिहेव करेंगे लीविस बेस के तौर पे। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी आर एनाइंस, यानी वो सब्सटेंसेस जिन पे नेगेटिव चार्ज है या वो एनाइंस के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे बेसिस के तौर पे बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे लीविस बेस के तौर पे बिहेव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।